स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज परिचर्चा है और परिचर्चा का विषय है मनुष्य का अस्तित्व। और हम सिर्फ उसके अस्तित्व की बात नहीं करेंगे, मनुष्य अपने अस्तित्व की तरफ कैसे पहुंचे, ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता जाऊंगा और आपसे प्रार्थना है मेरी कि आप उस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज, प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का अस्तित्व है क्या? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी आपके ठीक होने की मैं उस मालिक से, परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि आपके यहाँ सुख समृद्धि भरी रहे। तो आज जो प्रश्न है वो बात अस्तित्व की है। मनुष्य का अस्तित्व क्या है जी? सही मायने में तो ये थोड़ी सी हमारी बात थोड़ी जास्ती में हो जाएगी। ये अस्तित्व मनुष्य का ही नहीं होता है। अस्तित्व तो पूरी जितनी भी जीवात्माएं उन सब का होता है। बाहरी खोल अलग हो सकते हैं, अंदर सब एक बात है। और सही मायने में कहा जाए तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है, मगर हम ब्रह्मांड का अस्तित्व न खोल करके आज इस बात को लेंगे कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है। ये बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि कई बार कुछ लोग सुनते हैं तो उसको मानते हैं कि भाई मनुष्य का ही अस्तित्व है क्या और किसी का नहीं। तो मैंने इसलिए ये बातें कही और स्पष्टीकरण एक किस्म से। तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वह है शाश्वत। शाश्वत माने सत्य, और सत्य संसार में एक चीज है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसे कई बार जीवात्मा कहते हैं, जिसे कहीं पवित्र आत्मा कहते हैं, कहीं संतों ने उसे सुरत कहा है, अंग्रेज उसे सॉल कहते हैं, अनेक संतों ने उसे प्रकाश कहा, कईयों ने प्रकाश पुंज कहा। कोई रूह कह देता है। कोई रूह कह देता है। कोई रूह कह देता है जी। मगर इसके नाम अलग अलग कर दिए हैं क्योंकि ये सब जगह क्षेत्रीय भाषाओं में, मगर मूलतः उनका सबका एक ही उद्देश्य है कि उस सत्य को समझना जो इस जीव का अस्तित्व है जी। और वह है आत्मा। जैसे तुलसीदास जी अपनी एक सुंदर चौपाई से चित्रण करते हैं। पार्वती जी प्रश्न करती हैं शंकर से कि भगवान, बारंबार मैंने आपसे प्रश्न किया, अनेक जन्मों में मैंने प्रश्न किया है और इसी अस्तित्व के ऊपर किया है, मगर फिर भी ये जीव अस्तित्व की तरफ क्यों नहीं जाता है? आपने बारंबार समझाया है परमेश्वर की तरफ जानना चाहिए, परमेश्वर की तरफ जानना चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्मा की तरफ जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। बहुत ऊंचे जाके नीचे आके फिर वही आत्मा, जीवात्मा, फलाना, ये सब हो जाते हैं। तो
शंकर जी कहते हैं इस बात के लिए कि हे पार्वती, आपने बहुत छोटी सी बात, बड़ी बात को छोटे से में कह दिया, मगर संसार का सबसे कठिन कार्य यही है कि व्यक्ति उल्टी तरफ देख रहा है। व्यक्ति उल्टी तरफ देख रहा है, विपरीत दिशा में देख रहा है। जिधर देखना चाहिए वो उधर नहीं देख रहा है, और जिधर नहीं देखना चाहिए उधर देख रहा है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, आपका टीवी खराब हो जाए तो क्या आगे से सही करते हैं, पीछे से सही करते हैं? उसको पीछे से खोल के पीछे से सेट किया जाता है। इसी प्रकार से जो बाहरी चीज आपको दिखाई दे रही है, इसका जो कंट्रोल रूम है वो पीछे है ये। तो अब हमें इसमें जानना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा देखना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि संसार को देखने के लिए चरम चक्षुओं की आवश्यकता है। ये जो चर्म की आंखें हैं, जो शरीर की आंखें, जो मांस की आंखें हैं, इनसे हमको इस संसार को देखना है, भालना है, परखना है और इसमें विचरण करना है। मगर संसार वाले को, जिसके आधार पे संसार बना, जिसके आधार पे चल रहा है और जिसके आधार पे अस्तित्ववान है, ये एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं होता है कुछ भी। किससे? उसी अस्तित्व से। तो गुरु महाराज, तो एक सेकंड, इसके लिए वो तुरंत एक बात, बहुत सुंदर सी बात कहते हैं शंकर जी, हे पार्वती, ये जो आपने कहा है ना, ये अपने आप से नहीं होता है। अति हरि कृपा जाई पर हुई। अति हरि कृपा उस मालिक की जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी। अति हरि कृपा जाई पर हुई, पाव देह यह मार्ग सोई। इस मार्ग को वही देह पाएगी, वही शरीर पाएगा, वही जीव पाएगा, वही आत्मा पाएगी जिसके ऊपर उस मालिक की विशेष कृपा है। हम सब चाहते हैं, सब भजन कर रहे हैं, और मैं तो आपको थोड़ा सा, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हम मनोरंजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे। भजन अंदर का विषय है, मनोरंजन बाहर का विषय है। तो शंकर जी कहते हैं कि वह जो अस्तित्व है वह आत्मा है, और उन्होंने यह भी समझा है सारा संसार उसकी तरफ जाना चाह रहा है, मगर हमारी दिशा विपरीत हो गई। जी, तो गुरु महाराज, अगले प्रश्न जो मैं पूछना चाहता था, जो मेरे मस्तिष्क के अंदर गूंज रहा था, वो यही था कि हम अपने अस्तित्व की ओर मनुष्य कैसे लौट सकता है। जी। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संसार को देखने के लिए हमें बाहरी आंखें चाहिए, लेकिन संसार वाले को देखने के लिए हमें अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। तो अब मेरा प्रश्न यही पैदा होता है कि उस तक हम पहुंचे कैसे, अपने अस्तित्व की ओर हम पहुंचे कैसे। जैसे आपने कहा कि मालिक की जिसके ऊपर कृपा होती है, चौपाई के माध्यम से आपने समझाया, तो क्योंकि उस मालिक की तो सभी संतानें हैं, तो क्या उसमें भी विभेद है कोई? नहीं, विभेद तो नहीं है उसमें जी, मगर उसमें थोड़ी सी समझने की बात है जी, कि जब इस संसार की रचना हुई, मैंने गुरुओं के जूतियों में बैठ करके जो सीखा है मैं वो बता रहा हूं। जी, मेरा अपना कुछ नहीं इसमें। जी, जब ये रचना हुई संसार की, तो जो हमें यहां जीव आत्माएं दिखाई दे रही, जो जोड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सारे जोड़े परमात्मा ने मिट्टी से बनाए। जी, और मिट्टी से बनाने के बाद उनमें सब में प्राण फूंक दी, आत्मा प्रविष्ट करा दी उसमें। यहां कहें कि वो अपने आप प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रवेश हो गया। और उसने कहा कि आप सब लोग जाइए संसार में और अपने अपने कार्य को कीजिए। हमारा कोई कर्म नहीं था, कोई अकर्म नहीं था, कोई दुष्कर्म नहीं था, कोई खोटा कर्म नहीं था, अच्छा बुरा कोई कर्म नहीं था। परमात्मा ने हमको भेज दिया और अलग अलग योनियों में भेज दिया, और अलग अलग बनाई उसने।
जी जितने जोड़े दिखाई दे रहे हैं संसार में वो सब उसने बनाए। जी गलती हमसे कहां हुई, जो आपने कहा क्या इसमें भी विभेद है, जी तो गलती हमसे ये हो गई कि जो रामलीला में या रास लीला में कृष्ण का रोल करता है, स्टार्टिंग में तो उसको मालूम थी ये बात जी कि मैं झूठा काम कर रहा हूं, मैं रोल कर रहा हूं, कोई निर्देश कर रहा है मुझे।